नमस्कार। आज के शो में सबसे पहले कुछ बेहद दिल की बातें, लेकिन वो बातें करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूं और वो बड़ा ही साधारण सा सवाल है सिनेमा के बारे में। मुझे बताइए ज़रा अपने जहन पर थोड़ा सा जोर डाल के कि वो कब था आखिरी बार जब आपने कोई ऐसी भारतीय फिल्म देखी थी जिसके केंद्र में बच्चे रहे हों। भारतीय फिल्म इसलिए कह रहा हूं कि वैसे ही हमारे यहाँ बहुत ही कम सिनेमा बनता है जिसके ऐसी कहानियां खासतौर से जिसके केंद्र में बच्चे हों या जिसमें मुख्य भूमिकाएं जो हैं वो बच्चों ने निभाई हो। तो ऐसी कौन सी वो फिल्म थी या सीरीज आपने देखी हो जिसके केंद्र में बच्चे रहे हो। भारतीय सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, बाहर के विदेशी निर्देशक या कहानियों की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये सवाल लेके आज मैं द फिल्म वाला शो में क्यों आया और क्यों कर रहा हूं ये थोड़ी बहुत रिव्यू जैसी बातें। वो दरअसल हुआ कुछ यूं कि मैंने देख ली नेटफ्लिक्स पर दो बेहद खूबसूरत चीज़ें। पहली देखी मैंने एक फिल्म द ब्लू मिरेकल और दूसरी देखी द स्वीट टूथ नाम की एक सीरीज जिसका पहला सीजन आया है। ये दोनों कहानियां बच्चों के इर्द गिर्द घूमती हैं। पहले बात करता हूं थोड़ी सी द ब्लू मिरेकल की। तो द ब्लू मिरेकल कुछ ऐसी कहानी थी कि सड़क पे जो बच्चे हैं उनको एक व्यक्ति है वो उठा के अपने अनाथाश्रम में रख लेता है और उसका अनाथाश्रम किसी समस्या के इर्द गिर्द जिसे कहते हैं उससे घिरा हुआ है या समस्याएं हो रही हैं। और इस दौरान वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, बारिश आ जाती है और वो बिल्डिंग कुछ ख़राब हो जाती है। और उसने जो लीज पे या कहें कि बैंक से जो पैसा उठाया है, बैंक अब चाहता है कि उस जगह को खाली किया जाए। इस बात से वो जो किरदार है, जो हीरो है उसको ये लगता है कि अगर ये बच्चे वापस फुटपाथ पे चले जाते हैं तो इनका जो जीवन है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ये दोबारा से या तो किसी गोलीकांड का शिकार हो जाएंगे या फिर पूरी तरह से अपराध की दुनिया में चले जाएंगे। उसने खुद भी अपना जीवन बिताया। अब सुनाने में ये ऐसी लग रही है जैसे मिस्टर इंडिया में अरुण भैया होते थे, ये उनकी कहानी हो। कहानी थोड़ी थोड़ी है भी वैसी, लेकिन आगे आगे बढ़ते बढ़ते ये मनोरंजक होती चली जाती है। और कैसे एक छोटा सा टूर्नामेंट है या प्रतियोगिता है, उसे जीत कर हीरो जो है वो अपने इस अनाथालय कहूँ, आश्रम कहूँ या केयर टेकिंग की कोई जगह कहूँ, उन बच्चों को बचा लेता। तो ये तो बात है ब्लू मिरेकल की। बहुत ही सुंदर ये फिल्म है, इसे ज़रूर देखें, मिस ना करें। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको ज़रूर दिखाएं। अब बात द स्वीट टूथ की। स्वीट टूथ एक ऐसे समय में आई है जब सारी दुनिया एक बड़े पैंडेमिक से गुजर रही है। तो नेटफ्लिक्स की ये जो सीरीज है इसमें दिखाया गया है कि अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं एक बड़े पैंडेमिक या वायरस के फैल जाने के बाद, वो हाइब्रिड बच्चे। अब हाइब्रिड बच्चों से मेरा क्या मतलब है? हाइब्रिड बच्चों से बड़ा सीधा साधा सा ये मतलब है कि वो बच्चे देखने में थोड़े थोड़े जानवरों जैसे किसी के सर पे 12 सिंगा जैसे सींग है, किसी की छिपकली जैसी पूंछ है। अब ऐसे में क्या होता है कि एक बाप जिसका जो बच्चा है वो हाइब्रिड है और हाइब्रिड्स को मारा जा रहा है सोसाइटी में, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसकी वजह से बीमारी फैल रही है और लोग मर रहे हैं। हालांकि ये अपने आप में बहुत बड़ा मिथ होता है। ये जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है इसके पीछे की पूरी राजनीति समझ में आती है। लेकिन इसके केंद्र में है एक बड़ा ही सुंदर सा प्यारा सा बच्चा और उसकी एक यात्रा है जो वो एक दूसरे व्यक्ति के साथ करता है। उसका बाप जो है वो खुद उस बीमारी का शिकार होता है, लेकिन उसने अपने बच्चे को कुछ इस तरह से पाला है कि वो जो बच्चा है वो जंगल के बीचों बीच अपने पिता के साथ रह रहा है। उसे शहर के बारे में या लोगों की चालाकियों के बारे में कुछ नहीं पता है। तो इससे ज़्यादा कहानी मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आपके घर में जैसा मैंने कहा बच्चे हैं तो इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। अब बात मैं वहीं से शुरू करता हूं जहां से मैंने ये शो शुरू किया था कि भारत में दरअसल हमें ऐसी अच्छी कहानियां या कहें कृतियां क्यों देखने में नहीं मिलती हैं जिसके केंद्र में बच्चे हों। ये देख के मेरा दिल भी थोड़ा ज़्यादा पसीजता है, क्योंकि मैं खुद एक चिल्ड्रन ऑथर हूँ और बच्चों के लिए मैंने
कहानियाँ लिखी हैं और लिखता चला जा रहा हूँ। मेरी एक किताब है द डेज ऑफ चाइल्डहुड, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। दूसरी है गुड्डो की गुल्लक, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूँ। तो अगर आप इन कहानियों को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इन पर भी मैं एक नया कहानीकारी का एक पॉडकास्ट लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। लेकिन इस बात को अगर आगे बढ़ाऊं तो हमने हमेशा से देखा है कि बाहर हमको बहुत सारी ऐसी फिल्में देखने को मिलती हैं जिसके केंद्र में कहीं ना कहीं बच्चे होते हैं। सबसे पहले अगर मैं शुरू करूं तो स्टीवन स्पीलबर्ग का सिनेमा अगर आप उठा लीजिए तो उसके केंद्र में कहीं ना कहीं आपको बच्चे नजर आ जाएंगे। जैसे कि जोरासिक पार्क में कहानी तो डायनासोर और साइंटिस्ट की है, लेकिन केंद्र में कहीं ना कहीं बच्चे आ जाते हैं, उनका रेस्क्यू मिशन आता है। ईटी को भला कौन भूल सकता है, बच्चों की एक कल्ट क्लासिक फिल्म है। इस तरह भतेरे नाम लॉयन जैसी फिल्म, विदेश से लोग आते हैं, हिंदुस्तान की कहानी है, उसे आके शूट करते हैं। स्लम डॉग मिलेनियर के बारे में हम सब जानते हैं, हालांकि वो स्ट्रीट चिल्ड्रंस के ऊपर, जातियों के ऊपर भारत का एक अलग चेहरा दिखाती है। लेकिन जब यही आप सोचते हैं कि हाल फिलहाल में कौन सी वो फिल्में हैं जो बच्चों को केंद्र में रख के भारत में बनाई गई हैं, तो गिनती बेहद कम हो जाती है। हालांकि भारत में एक संस्था है जिसका नाम है चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, लेकिन उनकी फिल्में भी कमर्शियली बहुत ज़्यादा वाइबल मुझे नहीं लगती हैं। वो फिल्में बनाते हैं, उनके बजट्स बहुत ही ज़्यादा कम हैं, लेकिन वो फिल्में बड़े दर्शक वर्ग तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो ये तो स्थिति है। इस दौरान बीच में पिछले कुछ सालों में 10-15 सालों पे नज़र डालेंगे तो कुछ फिल्में निकल के आई हैं, जैसे कि एक फिल्म थी तारे ज़मीन पर, का नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। दूसरी तारे ज़मीन पर से ही जुड़े क्रिएटिव डायरेक्टर अमूल गुप्ते की जो 2-3 पिछली फिल्में रही हैं, जैसे स्टेनली का डब्बा रही हैं, या वो जो स्केटिंग के ऊपर उनकी एक फिल्म थी, वो बच्चों के इर्द गिर्द घूमती हुई नज़र आती है। लेकिन बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो आज भी नहीं बनाई जाती, क्योंकि ऐसा लगता है सिनेमा बनाने वालों को कि बच्चे बहुत बड़ा बाजार नहीं खड़ा करते हैं। जबकि ये धारणा जो है ये अपने आप में बड़ी मुझे, मैं कहूँगा, दकियानूसी सी बात मुझे लगती है। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि जब मैंने खुद बच्चों की किताब लिखी और जब मैं बाज़ार में उस किताब को लेकर गया तो तकरीबन लोगों ने मुझे कहा कि भाई बच्चों की कहानियाँ भला कौन पढ़ता, और ऊपर से आप कहानियाँ जो हैं वो हिंदी में लिखते हैं, तो ये भला कौन पढ़ेगा। इसके बावजूद जो कहानियाँ थीं वो बेस्ट सेलर हुई और काफ़ी सारे लोगों ने उसको पढ़ा। हिंदी में मैंने किताब लिखी थी, नाम था छुटपन के दिन, जिसका बाद में अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, द डेज ऑफ चाइल्डहुड वो किताब बनी, उसे मीडिया अवार्ड भी दिया गया। लेकिन बच्चों की फिल्मों पे अगर बात करें तो बातें टिप्स पे, जैसे कहते हैं ना, वो गिनी जा सकती हैं। आई एम कलाम एक और फिल्म है जिस पे ये कहूँ कि कहीं ना कहीं कोशिश की गई थी, लेकिन मुझे बहुत डिसेंट फिल्म लगती है। विशाल भारद्वाज की एक फिल्म है जो मेरी बहुत पसंदीदा है, और वो है ब्लू अम्ब्रेला। जाने माने चिल्ड्रन ऑथर रस्किन बॉन्ड की कहानी पर वो आधारित है। मैं इन फिल्मों का जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं कि अगर ये फिल्में आपके घर में रहने वाले तमाम बच्चों ने नहीं देखी हैं या आपने भी नहीं देखी हैं, तो इन्हें ज़रूर देखें, इन्हें ज़रूर दिखाएं। और ये मुझे वीडियो बनाने की प्रेरणा कैसे मिली? ये वीडियो बनाने की प्रेरणा भी मुझे एक बच्चे ने ही दी। मैंने उससे एक छोटा सा सवाल किया कि भाई तुमने कौन सी ऐसी फिल्में हैं जो बच्चों की हैं और तुमने वो देखी हैं, और उस बच्चे ने मुझे तमाम उन अंग्रेज़ी फिल्मों के नाम गिना दिए जो पिछले कुछ सालों से हमारे सिनेमा घरों में आती हैं, जिसमें हैरी पॉटर है या दूसरी कई बहुत सारी फिल्में हैं, लॉयन किंग है, या वो तमाम एनिमेशन आधारित फिल्में हैं जो हॉलीवुड हमें परोसता है। लेकिन उस पूरी लिस्ट में एक भी भारतीय फिल्म का नाम नहीं था। तो वो देखकर मुझे बहुत बुरा भी लगा, और कहीं ना कहीं लगा कि ये बात मुझे करनी चाहिए आप सभी से। जाते जाते कुछ बातें और जोड़ दूं, बातें क्या, कुछ फिल्मों के नाम जोड़ दूं, जैसे चिल्लर पार्टी। हाल फिलहाल में अगर एक फिल्म मैंने देखी जिसमें बच्चे के इर्द गिर्द कहानी रची गई थी, तो वो फिल्म थी चिंटू का बर्थडे। ये भी बड़ी खूबसूरती से बनाई गई फिल्म थी, तो इस फिल्म को भी ज़रूर देखें अगर मौका मिले। ये ZEE5 पर उपलब्ध थी, या आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको ऐसी कुछ हिंदी की फिल्में मिल जाएंगी या क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में मिल जाएंगी जो आपको अपने बच्चों को एक बार तो कम से कम ज़रूर दिखानी चाहिए। तो ये है आज की बात, बच्चों की बात, और ये मैंने दिल से
उन तमाम पेरेंट्स और बच्चों के लिए पॉडकास्ट बनाया है, तो इसे सुने, आगे बढ़ाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। तो ये है फिल्म वाली बात, थोड़ा सा रिव्यू, थोड़ी सी अपनी बातें और थोड़ी सी बच्चों की बातें। इन फिल्मों को देखिए, दिखाइए, ताकि बच्चों की उस लिस्ट में, बच्चों के उस बचपन में कहीं ना कहीं वो भारतीय फिल्में भी शामिल हो जो किसी फिल्मकार ने बहुत ही शिद्दत से बनाई हैं। धन्यवाद।